गया बेटा, वो बेटा जो सन ऑफ बिहार कहता था, वो बेटा जब लोकसभा चुनाव लड़ने आया पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से, तो बेचारा संजय जायसवाल के खिलाफ, बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ बोल रहा था कि मैंने यहाँ पर इस काम को कर नहीं दिखाया, एयरपोर्ट बनाकर नहीं दिखाया, इसके लिए आवाज उठाकर नहीं दिखाया, आप लोगों के पलायन को नहीं रोक दिया, तो मेरा नाम भी मनीष कश्यप नहीं, या इस तरह के किसी तरह के जज्बाती वादे करता था और बोलता था मैं आप लोगों का बेटा हूं। वह बिक गया, वह बेटा नहीं रहा जो आप लोगों से कह रहा था कि मैं आप लोगों का बेटा हूं, आप लोगों के बीच का हूं, मैं नेता नहीं मैं बेटा हूं। देखिए वह कैसे लोगों को इकट्ठा करके और लोगों को बेचने का काम किया। जिन लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया था उसके लिए जिंदाबाद का नारा लगाया था और कुछ नहीं। तो देखिए जिस प्रकार से उसके जेल में जाने से लेकर के और जेल में आने के बाद से चुनाव लड़ रहा था, उसके बाद से लेकर के मैंने पहले ही वीडियो बनाकर बताया हुआ था कि जो व्यक्ति गांधी का नहीं हो सकता इस गांधी के देश में, वो किसी का नहीं हो सकता। जिन्होंने गांधी ने इस देश के लिए सारी कुर्बानियां दे दिया, आधा वस्त्र पहना, उसको गाली देने वाला कभी भी, या मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज मीडिया चैनल पर ही चल रहा था पिछले साल जब वो जेल गया था, और अभी भी आप उठाकर देख लीजिए कि उसका जो सदस्यता लेने के बाद जो बोल रहा है कि मैं हिंदुत्व के लिए लड़ूंगा। क्या मेरा संविधान ऐसा कह रहा है कि आप कभी कम्युनल रहिए, सेकुलर रहने को बोल रहा है? लेकिन यह व्यक्ति क्या दर्शाना चाह रहा है? एक तो आप देखिएगा तो यह जिस तरह से जो इनके साथ थे उनका भी यह नहीं हुआ, बीजेपी में जाकर मिल गया और उन लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जिन्होंने संजय जायसवाल और बीजेपी के खिलाफ इसके साथ हम कदम में कदम मिलाकर खड़ा हो रहे थे। वो लोग, यह बिकाऊ है। बोल रहा था सन ऑफ बिहार, लेकिन वहां पर जाने के बाद किसका नाम ले रहा है कि मेरी माँ। वह बिहार का बेटा नहीं रहा, वो अपनी माँ का बेटा है, और उसकी माँ उससे खुश, वह उससे खुश। उसके भावना में जाकर कोई इसके साथ क्यों दे और क्यों इसके कहे? हर कोई नहीं हो सकता वैसा आदमी कि जो अपने सिद्धांतों पर लड़े। निर्दलीय ऐसा लोग मार रहे थे कि सभी लोग इसके साथ देंगे क्योंकि यह मार देगा, इसके बातों में सच्चाई है। लेकिन यह सच्चाई जितना ही इसके अंदर दोगलापन था, इसका बाहर निकल गया और बता दिया कि यह किस औकात का है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, जितने भी इसके लोग फैन फॉलोइंग बन रहे हैं, या किसी तरह का कोई ऐसी बात नहीं बोलता है, जो भी बोलता है अपने पॉपुलरिटी के लिए, अपने फायदे के लिए। शाहरुख खान का ही नाम क्यों लिया कि उसको कोई नहीं जानता था? शाहरुख खान को तो उससे कोई प्रभाव पड़ा नहीं, शाहरुख खान के बेटा को यह नाम ले रहा था। उसके कोई भी कितना भी उसके जो स्वाभिमान में, उसके जो है आर्थिक रूप से देखे तो उसका औकात में किसी तरह का कोई भी जरा सा भी इसका हैसियत नहीं है। लेकिन उसका नाम ले लेकर, उन लोगों का नाम ले लेकर यह पॉपुलर हुआ, हिंदू मुसलमान कर करके यह पॉपुलर हुआ। यह इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच तक अपने न्यूज का नाम रखा हुआ था, लेकिन आप देखेंगे तो बिल्किस बानो का जब आया था, रेपिस्टों का जो सरकार के द्वारा छोड़ दिया गया था, तो किसी तरह का कोई आवाज नहीं उठा होता। यह महिलाओं का भी विरोध है, विरोधी है, मुस्लिमों का भी विरोधी है, और आप एक तरफ से देखेंगे तो यहाँ के लोग जो इनके साथ थे उसका भी विरोधी है। और इसके जैसा जो है दोगलापन आदमी, बेहुदापन आदमी, जो अपनी बातों से मुकर जाए, वादा से मुकर जाए, कोई नहीं है जो कि अपने आप देखेंगे तो इस समय के एक मीडिया में चल रहा है कि एमएलसी के लिए, और चला था क्या सांसद बनने। लाग गई इसकी औकात, जमीन के तले पांव खिसक गया। अब इसका जो जितना भी कोर्स होगा वह सब खत्म हो जाएगा और यह एक पाक पवित्र हो जाएगा। और जो यह बोल रहा था कि लोगों से वादा कर रहा था कि गुटखा छाप और कौन कौन से बता रहा था लोगों के प्रचार के लिए, अब शामिल हो गया है हिम्मत तो पटना से कम पटना से, बिहार से उस बोर्ड को हटवा दे है हिम्मत तो, और बंद करा दे उस गुटखा को बिकवाना और उस पान मसाला को बिकवाना, केसरी को बिकवाना, अजय देवगन के बैनर को हटवा दे है हिम्मत तो। पहले सरकार में नहीं आने से पहले यह बात बोल रहा था, अब तो सरकार का सदस्य हो गया, सरकार का आदमी हो गया, क्योंकि जो सरकार बनी हुई है उस पार्टी का, उसका सदस्य है हिम्मत, हर ताकत तो ये हटवा कर देख ले। और इसकी सच्चाई और इसकी जो वादा जो है आप लोगों की भी मालूम चल जाएगी। जितने भी लोग इसके फैन फॉलोइंग बने हुए हैं और जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, आज क्या हुआ आप लोगों का? मुंह पर पानी फिर गया। सन ऑफ बिहार बोल रहा था, अपनी माँ को लेकर बता दिया मैं इन्हीं का बेटा हूँ और किसी का नहीं, कुछ नहीं हूँ। आप लोग भ्रम में रहिए। ये बात समझना होगा कि पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के सामने क्या है। सब मनुवादी और समांतवादी सोच के लोग हैं जो हमें दबे कुचले लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद जाकर पद पर बैठकर मलाई खाने के लिए मलाई खा रहे हैं। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने का प्रयास कीजिए और किसी तरह का कोई भी नौजवान इस तरह के बहकावे में ना आवे।